बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बरादराना तल्लुक़ात माज़ अल्फ़ाज़ का मजमूआ नहीं होते, बल्कि ये इत्माद, एहतराम और बाहमी एहसास ज़िम्मेदारी पर कायम एक मज़बूत रिश्ता होते हैं। कौमें जब एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं तो सिर्फ मफादात नहीं, बल्कि इखलास और रवादारी भी उनके दरमियान पुल का काम करती हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का तल्लुक़ भी इसी जज्बे की अक्कासी करता है, जहाँ मुश्किल वक्त में साथ देना और आसानी में एक दूसरे का सहारा बनना एक रवायत बन चुका है। अमारात की जानिब से कर्ज की वापसी का मुतालबा कोई गैर मामूली बात नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम का एक फितरी असूल है, जहाँ रियासतें अपने मफादात और माली ज़रूरियात के तहत फैसले करती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुक़ात माज़ कर्ज या लेन देन तक महदूद नहीं, बल्कि ये रिश्ता दहाइयों पर मईद एक बाहमी इत्माद, तामन और भाईचारे पर कायम है। यह हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि मुश्किल अदवार में अमारात ने पाकिस्तान का साथ दिया, सरमायाकारी की सहूलतें फराहम की और लाखों पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में रोजगार के मौके दिए। इसके नतीजे में पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला हासिल होता रहा। ये एहसानात वक्ती नहीं, बल्कि एक मजबूत शराकतदारी का हिस्सा हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना दानिशमंदी नहीं। जब कोई मुल्क कर्ज वापस मांगता है तो ये उसका हक होता है, और एक बावकार कौम का शेवा ये होता है कि वो अपने वादों की पासदारी करे। बड़े और महज़्ज़ब मुआशरे कर्ज की वापसी को बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं। इसे शुक्रगुजारी और वक़ार के साथ अदा करते हैं। यही रवैया कौमों को मजबूत बनाता है और आलमी सतह पर उनकी साख को बेहतर करता है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया के दौर में कुछ अनासर हर मामले को जज्बाती रंग देकर हकीकत से हटाने की कोशिश करते हैं। मामूल के माली मामलात को तनाज़ा बनाकर पेश करना न सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना अमल है, बल्कि इससे दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान इत्माद को भी नुकसान पहुँच सकता है। इन नाम नहाद फेसबुकी फिलासफरों को होश के नाखल लेना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी और बावकार रियासत है, जो मुश्किलात के बावजूद अपने वक़ार और जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। असल इम्तिहान यही है कि मुश्किल वक्त में भी कौमें अपने किरदार का अल्लाह म्यार बरकरार रखें। हमें यह साबित करना होगा कि हम एक संजीदा और जिम्मेदार कौम हैं, जो अपने वादों की पासदारी करती हैं और एहसान को एहसान समझती है। एहसान फरमोशी सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि आखिरत में भी नुकसान का सबब बनती है, क्योंकि एहसान फरमोश यौम महशर में आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम भी हो सकता है। यही एहसास इंसान और कौम दोनों को इखलाकी बुलंदियां अता करता है। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि दीगर ममालिक से लिए गए कर्जे की अदायगी के असूल को यकीनी बनाया जाए, ताकि हम बतरीज कर्जों के बोझ से निजात हासिल कर सकें। जब एक कौम अपने माली मामलात में खुद कफील होने की तरफ बढ़ती है तो उसकी खुद मुख्तारी मजीद मुस्तहकम होती है और आलमी सतह पर उसका वक़ार बुलंद होता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम जज्बाती नारों और गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें और इस मामले को एक मालियाती लेन देन के तनाज़र में देखें। कौमी वक़ार का तकाजा यही है कि हम शाइस्तगी, ज़िम्मेदारी और हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान वाकई ही बड़ी कौम है, जो हर हाल में अपने असूलों पर कायम रहती है और अपनी खुद मुख्तारी को मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।